नमस्कार जैन साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया, बहुत अच्छा। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा हिमालय की नदियां कौन कौन सी, गंगा तथा दूसरी कौन सी सिंधु नदी के बारे में, और एक हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे है पहले कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी है? तो कुल लंबाई है साथियों कितनी? 2900 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 2900 किलोमीटर। यही आपको पूछा जाए साथियों कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में है केवल कितनी साथियों? 1346 किलोमीटर। कितनी है? 1346 किलोमीटर। आया क्या समझ में? आया, बहुत बढ़िया। देखो कुल लंबाई हो गई 2900, भारत में कितनी? 1346 किलोमीटर। अब है इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम कहां से देख लीजिए पहले मैप से उद्गम के बारे में। देखो ये क्षेत्र, ठीक है, यहीं पर वही चीज मानसरोवर झील अपन ने अभी सिंधु नदी के पिछली क्लास में पढ़ा। कौन सा? मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील जगह है, और अपन ने सिंधु नदी का तो उद्गम पढ़ा था कहां से? एक बोखरचू नाम का हिमनद है, और जो अपन पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम है साथियों एक दूसरा हिमनद है जिसे बोला जाता है क्या? चामयांगडुंग। क्या? चामयांगडुंग हिमनद। ठीक है, थोड़ा सा नाम ऐसे ही है क्योंकि तिब्बत क्षेत्र है, तो तिब्बत में ऐसे ही नाम होते हैं, चामयांग, चोंगमोंग। ठीक है, तो वो अपन को समझना है। क्या है? चामयांगडुंग हिमनद। कहाँ है? मानसरोवर झील, तिब्बत से। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का क्या नाम है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में सांप की तरह बहती है, जिस कारण से तिब्बत में इसे बोला जाता है सांगपो नदी। क्या बोला जाता है? सांगपो नदी। क्या बोला जाता है? सांगपो नदी। और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश भारत में आकर ये प्रवेश करती है, और जिस दर्रे से ये नदी प्रवेश करती है उस दर्रे का नाम है साथियों यांग याक दर्रा। कौन सा दर्रा है? क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांग याक दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है हुआ। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को बोला जाता है साथियों, क्या नाम दिया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे बोला जाता है दिहांग नदी। देखो इस नदी का नाम 3-4 बार चेंज होगा, दिहांग नदी। क्या नाम? दिहांग नदी। हुआ समझ में? यहां तक हुआ। अब देखो आगे, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आता है साथियों कौन सा? असम। और असम में जगह है सदिया नाम की, सदिया, और एक दूसरी जगह है धुबरी नाम की। कौन सी? धुबरी। सदिया के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। देखो उद्गम कहां से, साथ साथ में लिखते भी चलेंगे। उद्गम कहां से? तो उद्गम है साथियों कहां से? चामयांगडुंग हिमनद से। कहां है ये चामयांगडुंग हिमनद? तो ये है साथियों मानसरोवर झील पर। कहाँ है? मानसरोवर झील है। कहाँ मानसरोवर झील? तो ये है साथियों तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में क्या बोला जाता है? तो तिब्बत में इस नदी का नाम है क्या? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। क्या बोला जाता है साथियों? दिहांग नदी। क्या बोला जाता है? दिहांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में धुबरी नाम की जो जगह है, मतलब बाकी भारत में बोला जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र। आया समझ में? और लास्ट जो बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है वो है साथियों जमुना नदी। यमुना नहीं है, क्या नाम है? जमुना नदी। कहां पर? बांग्लादेश में। आया समझ में? कितने परिवर्तन हो गए नाम? 4 नाम परिवर्तन हो गए। ठीक है, धुबरी के बाद में आगे बहती हुई नदी आ जाती है किस साइड में? बांग्लादेश में। कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस नदी को बोला जाता है क्या साथियों? क्या बोला जाता है? जमुना नदी। क्या बोला जाता है? जमुना नदी। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? गंगा इस साइड से आती है,
और इसको बोला जाता है पद्मा नदी। क्या? पद्मा। दोनों जाके मिल जाती है बांग्लादेश में, और एक छोटी नदी आके और मिलती है जिसका नाम है मेघना नदी। कौन सी? मेघना। और ये बाद में मेघना नदी के नाम किसे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस में? बंगाल की खाड़ी में। आया क्या यहाँ तक समझ में सबको? आया? देख लीजिए, उद्गम हो गया। मुहाना मैंने बता दिया कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। हुआ क्लियर? अब देखो शहर कौन कौन से बसे हैं। तो एक तो है साथियों प्रसिद्ध असम का शहर, कौन सा? गुवाहाटी। और दूसरा है डिब्रूगढ़। दोनों कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 है। कौन सा? राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2। कहां से कहां तक है? तो ये है साथियों सदिया से धुबरी। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2, जैसे नेशनल हाईवे होती है उसी प्रकार जल मार्ग भी होते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग मतलब क्या हो गया? नेशनल वाटर लाइंस 2। कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी तक है। कौन सी नदी पर है यदि पूछा जाए तो कौन सी नदी हो जाएगी? कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 कहां पर है? तो गंगा नदी पर है। कहां पर है? गंगा नदी पर। आया समझ में? ठीक है। अब देखो धुबरी के पास ये एक द्वीप का निर्माण करती है और इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ठीक है। तो जो माजुली द्वीप है कौन सी नदी पर है यदि पूछा जाए आपको, तो माजुली द्वीप है साथियों कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पे? तो ये है साथियों असम में। कहां है? असम में। क्या विशेषता है इसकी? तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। आया क्या समझ में? आया? बहुत बढ़िया। देख लीजिए एक बार वापस जो समझना है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल कितनी हो गई? 2900 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 1346 किलोमीटर। उद्गम कहां से? चामयांगडुंग हिमनद है, व मानसरोवर झील तिब्बत से उद्गम होता है। तिब्बत में बहती हुई नदी सांप की तरह बहती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सांगपो नदी। तिब्बत में लोकल लोग इस किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। आया समझ में? अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो किस नाम से? दिहांग नाम से। पूरे भारत में ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में ये नदी जानी जाती है जमुना नदी के नाम से। आया समझ में? ठीक है। कौन से 2 प्रसिद्ध शहर? गुवाहाटी व डिब्रूगढ़। कौन सा जल मार्ग नंबर 2? कहां से कहां तक है? सदिया से धुबरी तक है। ये असम में है दोनों, सदिया से धुबरी। ठीक है। क्या बल इस पर है? माजुली द्वीप है जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्या है साथियों? नदीय द्वीप। आया समझ में? अब लास्ट बचा है इसकी सहायक नदियां। क्या साथियों? सहायक नदी कौन कौन सी है देख लीजिए। सहायक नदी है एक तो साथियों लोहित नदी। कौन सी है? लोहित नदी, जिसे बोला जाता है खून की नदी। अरे भाई ये क्या है? खून की नदी क्यों बोला जाता है? खून बहता है क्या इसमें? अरे खून नहीं बहता। ये क्या है? यहाँ की मिट्टी का कलर कैसा है? लाल है। तो पानी बहता हुआ लाल खून की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसे बोला जाता है लोहित नदी को खून की नदी। आया साथियों समझ में? अगला है दिबांग नदी। ठीक है। ये भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। ठीक है। एक है साथियों सुबनसिरी नदी। एक है साथियों इसकी सहायक तीस्ता नदी, जो क्या है? विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। एक है साथियों धनसिरी नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। हो गया क्लियर? ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। आया क्या समझ में? छोटा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में अपना पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया। बस इतना ही पढ़ना है अपन को नदी के बारे में। तो देखो साथियों, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां थी कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और कौन सी? लास्ट कौन सी नदी? सिंधु नदी। तीनों के बारे में अपन ने
पढ़ लिया है, टोटल कंप्लीट कर लिया है। उद्गम पढ़ लिया, लंबाई पढ़ ली, मुहाना पढ़ लिया, सहायक नदियां, कुछ प्रसिद्ध शहर यदि उसमें बसे हैं तो उनके बारे में भी क्लियर कर लिया। अब आगे है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी है, और पहले पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इसके बाद पढ़ेंगे कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। हुआ क्लियर? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उनके बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की मुख्यतः कौन कौन सी नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, उसका नाम है साथियों गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत में अपन वो नदियां पढ़ रहे हैं पहले जो क्या है, जिसका मुहाना या जो कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पहली नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी का सबसे पहले उद्गम, देखो गोदावरी नदी का उद्गम है साथियों, त्र्यंबक नाम की एक पहाड़ी है, त्र्यंबक पहाड़ी। कहाँ है ये त्र्यंबक पहाड़ी, तो ये है साथियों महाराष्ट्र में। इस त्र्यंबक पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसका यदि मुहाना देखा जाए कि ये कहाँ जाके गिरती है, तो मैंने बताया कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ पे साथियों, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आएगा समझ में इतना? गोदावरी नदी कहाँ से उद्गम, त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से, और मुहाना कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। आया समझ में? देखिए आगे इसका विस्तार, कौन कौन से राज्यों में बहती है ये। सबसे पहले ये नदी महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये नदी किस ओर चलती है, महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये नदी छत्तीसगढ़, इसकी एक धारा छत्तीसगढ़, उसके बाद ये नदी चलती है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में ये नदी चलती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में ये नदी चली जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, ठीक है, विस्तार हो गया। अब है कि इस नदी का कुछ स्पेशली है क्या, तो देखिए इसकी लंबाई सबसे पहले, ठीक है, भारत में एकमात्र भारत में ये नदी बहती है, तो इसकी लंबाई है जो टोटल है साथियों 1465 किलोमीटर। इस प्रकार ये 1465 किलोमीटर क्या है, इसका विस्तार है। कहां से कहां तक, महाराष्ट्र से लेकर बीओबी मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां तक का। ठीक है, इसी प्रकार ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, पहली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। आया क्या समझ में? और ये इसकी एक और विशेषता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, पूरे भारत की दूसरी और केवल प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी। कौन सी है साथियों, गोदावरी नदी। आया क्या समझ में यहाँ तक? आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका उपनाम, देखो साथियों इसे बोला जाता है बूढ़ी गंगा। क्या बोला जाता है, बूढ़ी गंगा। इसे ही बोला जाता है साथियों वृद्ध गंगा। क्या, वृद्ध गंगा। और इसे बोला जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा। आया क्या क्लियर? ये इसके क्या है, उपनाम। यदि पूछा जाए आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा है, तो क्या बताना है, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी है। कौन सी, गोदावरी। बूढ़ी गंगा किसे, गोदावरी नदी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गोदावरी नदी। आया समझ में? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, तो भी क्या बताना है, गोदावरी नदी। आया क्या, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखिए इसकी सहायक नदियां, देखो सहायक नदियां कौन कौन सी है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। देखिए एक है साथियों पूर्णा नदी, एक है प्राणहिता,
एक है मंजरा नदी, कौन सी? मंजरा नदी। एकमात्र सहायक नदी है ये मंजरा नदी, जो दाईं ओर से आकर मिलती है। किस ओर से? दाईं ओर से। पूर्णा नदी, प्राणहिता, वेन गंगा, पेन गंगा, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां। आया समझ में? बहुत। अब एक मोस्ट क्वेश्चन में बताता हूं जो कई बार एग्जाम में आने को देखने को मिलता है कि नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा है? नासिक जो शहर है वो भी कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? साथियों याद रखना है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आया क्या समझ में? ये हो गया किसके बारे में? गोदावरी नदी का पूरा फॉर्मेट। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कावेरी कृष्णा के बारे में और महानदी के बारे में। देखिए देखिए आगे, दूसरी नदी है गोदावरी के बाद में कौन सी साथियों? कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में पढ़ते हैं अपन कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है और कितनी लंबी है और कुछ स्पेशली इसकी विशेषता है तो उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले उद्गम। साथियों इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहां से? महाबलेश्वर पहाड़ी है कहां पर ये साथियों? तो ये है साथियों कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। कौन सी पहाड़ी? महाबलेश्वर पहाड़ी। ठीक है, और इसका यदि देखें अपन मुहाना तो सबको पता है बंगाल की खाड़ी की पढ़ रहे हैं तो बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन अपन पढ़ते हैं विस्तार कहां कहां पर है। तो इसका विस्तार है साथियों महाराष्ट्र से ये बहती हुई आती है कर्नाटक में, और कर्नाटक के बाद में ये नदी चलती है किस ओर? किस ओर? आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश की ओर। क्वेश्चन आता है कई बार, कृष्णा नदी किन 3 राज्यों के बीच में विवाद है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश नदी के राज्यों के बीच में क्या है? विवाद है। क्या है? विवाद है। आया क्या समझ में? यहां तक आया? अब देखिए इसकी लंबाई। इसकी लंबाई है साथियों 1401 किलोमीटर। कहां से कहां तक? महाबलेश्वर पहाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां तक। कितनी? 1401 किलोमीटर। जो क्या है, क्या विशेषता है ये है साथियों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। क्या है? दूसरी सबसे लंबी। कौन सी? कौन सी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। आया है क्या समझ में कृष्णा नदी के बारे में? अब देखिए इसकी सहायक नदियां। देखो सहायक नदियां कौन कौन सी? कृष्णा नदी की। तो सहायक नदियों में देखें यदि अपन साथियों तो एक तो है सहायक नदी कौन सी? कोयना नदी। एक है साथियों भीमा नदी। एक है साथियों मुस्सी नदी। कौन सी? मुस्सी नदी। मुस्सी नदी के बारे में कुछ याद आ रहा है क्या? मुस्सी नदी के किनारे ही हैदराबाद बसा हुआ है। हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे? मुस्सी नदी के किनारे। आया? एक है साथियों तुंगभद्रा नदी। किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। ठीक है, एक है मालप्रभा, घाट प्रभा। छोटी छोटी नदियां हैं, मालप्रभा, घाट प्रभा। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया? कृष्णा नदी के बारे में। ये गोदावरी के समांतर बहती है, जैसे ऊपर गोदावरी बह रही है नीचे ही कृष्णा नदी बह रही है। और ये जो बीच का हिस्सा है ये एक उपजाऊ क्षेत्र है या बेसिन है। बेसिन किसे बोलते हैं? दो नदियों के बीच की दलदली भूमि क्या कहलाती है? बेसिन कहलाती है। ये उपजाऊ बेसिन है जिसे बोला जाता है क्या? के और जे जी बेसिन। क्या बोला जाता है? के जी बेसिन, जो गेहूं की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी? के जी बेसिन, और जो भारत का सबसे बड़ा बेसिन के रूप में भी गिना जाता है। आया क्या समझ में? बहुत बड़ा। अब देखो कृष्णा नदी पर एक अपन इतिहास पढ़ते हैं तो एक शहर बसा हुआ है, और कृष्णा नदी पर कौन सा शहर है? वो है साथियों कौन सा? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा जो शहर है वो कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। परियोजना है इस कृष्णा नदी पर 2-3 कौन कौन सी है? जैसे नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। एक है कौन सी? अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर। श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर।
ठीक है। परियोजनाओं के बारे में मैं आपको सबको एक स्पेशली अलग से बताऊंगा कि कौन सी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, और मैं आपको या फिर पीडीएफ के रूप में आपको मैं क्या करा दूंगा, आपको दे दूंगा कि ये नदी है और इस पर ये परियोजना चलती है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ दे दूंगा मैं, एक तो नदियों की एक तो परियोजनाओं की, और एक दे दूंगा किसकी, उद्यान, कौन कौन से उद्यान है, प्रमुख लिखा दूंगा उद्यान, और उसके बाद में मैं टोटल जो 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में आपको मैं एक पीडीएफ के फॉर्मेट के रूप में दे दूंगा। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। कृष्णा नदी अपन ने क्लियर कर ली, और एक कर ली गोदावरी। इसके बाद में कावेरी और महानदी, इन दो नदियों के बारे में और पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आया क्या? देखिए अगली नदी है कौन सी साथियों, कावेरी नदी। देखो कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं, और सबसे पहले वही चीज, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो कावेरी नदी का उद्गम है साथियों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पे है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है साथियों कुर्ग जिला है। कौन सा जिला? कुर्ग जिला है। कहाँ पर? तो ये है साथियों का कर्नाटक में। यहाँ से ये नदी का उद्गम होता है। विस्तार देखे जाए यदि इस नदी का, तो इस नदी का विस्तार है साथियों, एक तो कर्नाटक के बाद में ये नदी चलती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से सीधी डायरेक्टली ये नदी गिर जाती है कहाँ पर है, बीओबी मतलब बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। आया समझ में? और इसे ही बोला, यदि लंबाई पूछा जाए तो इसकी लंबाई है साथियों 801 किलोमीटर के लगभग। कितने? 801 किलोमीटर। किसकी? कावेरी नदी की लंबाई। किसकी है? कावेरी नदी की लंबाई। आया क्या समझ में? अब देखो इस कावेरी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? जलप्रपात। और उस जलप्रपात का नाम क्या है साथियों? उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। याद रखना है जलप्रपात के बारे में। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाया गया है या बना हुआ है, तो कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। आया समझ में? अब है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है साथियों? भाई कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? इस पर शिव समुद्रम नाम से एक परियोजना भी चलती है, याद रखना है। ठीक है, मेटूर परियोजना और शिव समुद्र परियोजना दोनों किसकी है? तो दोनों है किसकी साथियों? कावेरी नदी की। किसकी है? कावेरी नदी की। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो सहायक नदियां कौन कौन सी है। अब देखो सहायक नदियां में एक है साथियों हेमवती। कौन सी है? हेमवती। किसकी सहायक नदी है? इसकी कावेरी की। एक है अमरावती। किसकी सहायक नदी है? तो वो भी किसकी है साथियों? कावेरी नदी की। हेमवती, अमरावती, भवानी, काबिनी सभी इसी की सहायक है। अब देखो मोस्ट क्वेश्चन जो याद रखना है उसके बारे में। ठीक है, इसे बोला जाता है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा। देखो साथियों मैंने एक पहले और बताया था दक्षिण गंगा के बारे में। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं, तो आएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, तो आएगा कौन सा? कावेरी। दोनों अलग अलग है, याद रखना है। दूसरा याद रखने की चीज के कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। आया समझ में? अगला देखो, अगली नदी है कौन सी? महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। देख लीजिए महानंदा नदी का उद्गम यदि देखें अपन, तो महानंदा नदी का उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी से। कौन सा? सिहावा पहाड़ी है। कहां पर है साथियों? तो ये है साथियों छत्तीसगढ़ में। कहां है? छत्तीसगढ़ में। याद क्या रखना वो भी बताऊंगा मैं। छत्तीसगढ़ से ये चलती है उड़ीसा, और उड़ीसा में कटक के पास ये नदी चली जाती है किसमें? वेस्ट ऑफ बंगाल में। कहाँ? वेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, 851 किलोमीटर लंबी ये नदी है। कौन सी? महानंदा। कितनी? 851 किलोमीटर। याद रखने की चीज क्या है ये? तो याद रखने की चीज ये है कि इस नदी पर मतलब महानदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है साथियों हीराकुंड बांध। क्या है? हीराकुंड बांध। ठीक है, लगभग ये बांध
4.8 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 4.8 किलोमीटर लंबा, जो क्या है? सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। देखो साथियों, मैंने पहले बताया था भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। यह है साथियों सबसे लंबा बांध, जो कौन सी नदी पर है? महानदी पर। तो है कहां पर? हीराकुंड उड़ीसा। जगह पूछे यदि राज्य कौन सा, तो उड़ीसा राज्य में है। कौन सा राज्य में? उड़ीसा राज्य में। नाम क्या है? हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। आए क्या समझ में? ये हो गया कावेरी नदी के बारे में, और ये हो गया किसके बारे में? महानदी के बारे में। अब छोटी छोटी 2-3 और नदियां हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देख लीजिए कुछ अन्य नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, छोटी नदियां हैं, देख लीजिए। एक तो है साथियों कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। और एक है साथियों कौन सी? ब्राह्मणी नदी। कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं 1 by 1 करें, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, देखो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है साथियों रांची का पठार, झारखंड से। कहां से? रांची का पठार है, कहां है साथियों? तो है झारखंड में, ठीक है। और इसी स्वर्ण रेखा नदी के जो क्या बोलते हैं अपन, बेसिन क्षेत्र है जहां ये नदी बहती है, इसमें बताते हैं इतिहास में सोने के कण पाए जाते थे। किसके? सोने के कण। इसीलिए इस नदी का नाम रखा गया स्वर्ण रेखा। इसके बेसिन क्षेत्र में किसके? इसके स्वर्ण रेखा नदी के बेसिन क्षेत्र में कौन से कण पाए जाते थे? सोने के कण पाए जाते थे। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? क्या रखा? क्या? स्वर्ण रेखा। और इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, जिसके जो कौन सा है? जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर शहर। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है कौन सी नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। आया समझ में? ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है साथियों? वही झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, और उसमें ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। क्या विशेषता है ब्राह्मणी नदी की? तो देखिए साथियों, ब्राह्मणी नदी के जो किनारे पे है ये एक शहर बसा हुआ है, और जिसका नाम है राउरकेला। उड़ीसा का एक शहर राउरकेला। हो गया क्लियर? बहुत। एक लास्ट नदी में बता देता हूँ, याद आई, वेंगाई नदी। याद रखना, केवल वेंगाई नदी पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मदुरई। और इसी मदुरई शहर में प्रसिद्ध मंदिर है जो खूब बार पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर। कौन सा आता है? मीनाक्षी मंदिर कौन से शहर में है? तो मदुरई शहर में है, तमिलनाडु में। कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी? वेंगाई नदी। ये हो गई साथियों अपनी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों के बारे में कंप्लीट। कौन कौन सी पढ़ी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये तो प्रमुख नदियां। उसके बाद में स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और वेंगाई नदी, ये कुछ सहायक छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कौन सी बताना है? कावेरी। और दक्षिण की गंगा पूछे तो कौन सी बताना है? गोदावरी। वृद्ध गंगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की दूसरी लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो साथियों हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। इस प्रकार अपने नदियों का जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कर ली अपने पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब आगे है अपने किसके बारे में? किसके बारे में? कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अरब सागर में गिरती है उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, अपने मुकाम लक्ष्य को हासिल करने के धीरे धीरे नजदीक पहुंचते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।